अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और बहुत ज़्यादा जो है ना ये इंटरेस्टेड टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कतर वीज़ा के नाम के और कि जिस तरह यहाँ पे मेडिकल के नाम पे फ्रॉड होता है उनसे कैसे आप लोगों ने बचना है और इसकी क्या हकीकत है और उसका क्या सही तरीका है। तो वीडियो को मेरे एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पूरा समझ आ जाए कि आपने इनसे बचना कैसे, जितना इन लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड होता है और उसके बाद इसका जो लीगल वे है, इसका क्या तरीका है और किस तरह जो है ना इसकी सच्चाई है, वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नीचे हमारा नंबर चल रहा है, आपको कोई भी अगर मालूमात चाहिए तो आप ले सकते हैं। साथ में हमारी वेबसाइट चल रही है www.gulfriceconsultancy.com। वहाँ जाके भी आपके तमाम जो है ना कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कतर के बारे में कि कतर में अगर आपने बिजनेस करना है तो कैसे करना है, कतर में आपने अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करवानी है और घर बैठे बैठे आपने तमाम अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो किस तरह उसको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो नीचे हमारी टीम भी मौजूद है जो कि आपको जो है ना रिस्पॉन्स करती है और तमाम चीज़ें प्रॉपर गाइड करती है और आपका काम करती है। वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि किस तरह यहाँ पे जो है ना कतर वीज़ा के नाम पे जो है ना फ्रॉड होता है, किस तरह यहाँ पे एजेंट लोग जो है ना बेवकूफ़ बनाते हैं मेडिकल के नाम पे और लोग किस तरह इनके झांसे में आ जाते हैं। ये बज़ाहिर तो दिखने का तो बहुत एक ऐसी चीज़ होती है कि लोग अपने आप को जो है ना इसमें काफ़ी टैलेंटेड समझ रहे होते हैं, काफ़ी अक्लमंद समझ रहे होते हैं और जो है ना ज़्यादा होशियारी करने के चक्कर में, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में एक बहुत बड़े झांसे का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में जितने भी यहाँ पे एशियंस हैं, आप लोगों को पता है यहाँ पे एक तो बेरोजगारी बहुत है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, लोग जो है ना शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में जो है ना अपने इन जो एक ये मेडिकल माफिया है इनका शिकार हो जाते हैं। ये माफिया क्या काम करता है, किस तरह लोगों को मैनिपुलेट करता है, किस तरह उनको झांसे में आता है और इंसान को पता ही नहीं चलता है। एक तो वो अपने ऊपर जो है ना एक शक में आ जाता है और इस तरह जो है ना इनका जो है ना इनके झांसे का शिकार हो जाता है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, देखिए एक कतर का जो वीज़ा है वो क्या होता है। जिस तरह आपको पता है कि कराची में और इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में 2 कतर वीज़ा सेंटर हैं जो कि यहाँ पे मेडिकल होते हैं वीज़े के। उसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। और जिस तरह इंडिया है जहाँ पे 5 हैं, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, इस तरह यहाँ पे 5 जो है ना खाली इंडिया में जो है ना कतर वीज़ा सेंटर्स के ऑफिशियल कतर के यहाँ पे जो है ना मेडिकल होते हैं, ताकि जो भी प्रोसेस है एक तो ट्रांसपेरेंसी के साथ रहे, मिनिस्ट्री के साथ लिंक्ड रहे और किसी किस्म की भी जो है ना नौसरबाजी और धोखेबाजी से जो है ना ये काम जो है ना बच के रहे। मैं आपको बताता चलूँ होता क्या है, जब आप इंसान वीज़ा निकालता है तो जिस तरह अगर मेरी कंपनी का, मैं आपको थोड़ा सा आसान समझा सकूँ, मेरी कंपनी का अगर मैंने किसी को वीज़ा निकालना है, एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा देना है, तो जैसे ही मैं उसका वीज़ा निकालूंगा तो उसकी जैसी डॉक्यूमेंटेशन आगे होगी तो उसका मेडिकल लेना पड़ता है। तो अगर से जैसे मैं अरबाब हूँ तो मेरी आईडी जो कतर आईडी होती है, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, उसी के ऊपर जो है ना मेडिकल का अपॉइंटमेंट लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान में बैठे बैठे अपॉइंटमेंट लूँ, पाकिस्तान में बैठे बैठे पैसे दूँ या इंडिया में बैठने वाला बंदा पैसे दे, इस तरह नहीं होता। यहाँ पे मिनिस्ट्री को डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ती है और यहाँ से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट निकलता है। या तो जिस तरह पाकिस्तान का है कराची या इस्लामाबाद, ये 2 सेंटर्स होते हैं। तो हम जिस तरह अगर बंदा कहीं सिंध इंटीरियर सिंध की तरफ रहता है तो उसका कराची में हम लोग करवाते हैं। अगर बंदा इंटीरियर पंजाब की तरफ या इस तरह रहता है जिसको कराची दूर पड़ता है, इस्लामाबाद करीब पड़ता है, तो हम लोग जो है ना उनका सेंटर वहाँ पे करवाते हैं। तो जैसे ही वो अपॉइंटमेंट की डेट निकलती है तो एक QR कोड होता है और एक साथ में 2 पेजेस का एक PDF होता है अपॉइंटमेंट पेपर, जो कि मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रहा हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस तरह का अपॉइंटमेंट पेपर एक जब कतर वीज़ा का निकलता है तो वो हम जो जितने भी जिनको जो एम्प्लॉय, जैसे मैंने अगर किसी को एम्प्लॉय रखना है तो मैं उसको वो पेपर देता हूँ, तो वो फिर अपने सेंटर पे जाता है उस डेट पे। पहले तो अगर आप, अच्छी बात है अगर 1-2 दिन पहले आप चले जाते हो और उसकी जो है ना इंक्वायरी कर लेते हो कि किस डेट को आना है, कब आना है, कितने बजे आना है। बाकायदा उस पेज पे सब चीज़ें मेंशन होती है कि 26 का, 28 डेट का आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। आप वहाँ पे जाते हैं और मेडिकल का टेस्ट करवाते हैं और जिस तरह अगर मेडिकल आपका क्लियर आ जाता है तो वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री में शो होती है, जिसपे आपका जो है ना वीज़ा जो है उसका प्रोसेस है वो आगे चले जाता है। तो ये तो हो गया एक बिल्कुल आसान और एक बिल्कुल सीधा और एक बिल्कुल लीगल तरीका। लेकिन आज भी हमारे पाकिस्तान, इंडिया में ऐसे बेरोजगार लोग और थोड़े से शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग जो है ना मौजूद हैं, जो कि थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में इन माफिया का शिकार होते हैं। वो किस तरह होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर आपके पास फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप लोगों को जो है ना वीज़े की ऑफर की जाती है और बिल्कुल जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है कि हमें 8 बंदों की ज़रूरत है, अभी हमें 10 बंदों की ज़रूरत है, तो आप लोग फ्री में जॉब अपनी अप्लाई कर सकते हैं। फना 4000 रियाल, 5000 रियाल सैलरी और अकोमोडेशन भी कंपनी की तरफ से, फूड भी कंपनी की तरफ से, और बिल्कुल जो है ना एक बना करा के आपको ऑफिस जॉब होगी, ये तमाम चीज़ें होंगी। आपका एक जाली जो है ना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी होता है, ये तमाम प्रोसेस होता है। उनका पीछे मकसद क्या होता है कि जब इंसान को इस तरह ये लोग बताते हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले बोलते हैं कि आपके वीज़े की कोई चार्जेस नहीं है, वीज़ा कंपनी की तरफ से आपको जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ आने के बाद तमाम प्रोसेस जो है ना आपने आगे लेके चलना है। फिर वो क्या करेंगे, आप लोगों को जो है ना एक रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो है ना एक झांसा देंगे कि आपने ये 10,000, 12,000, 15,000 PKR जो है ना ये रजिस्ट्रेशन फीस है, आप इसको ये पे कर दें, हम आपका मेडिकल भेज देंगे, आपको एक अपॉइंटमेंट भेज देंगे, आपने इस फना जगह जाके मेडिकल सेंटर में जाके जो है ना आपने मेडिकल कराना है।
तो जो अक्लमंद लोग हैं वो तो वहीं एहतियात रहें, मोहतात रहें इस चीज़ पे, और ये चीज़ पहले ही समझ लें कि कतर में अगर आपने आना है और कतर का वीज़ा लगाना है तो QVC सेंटर के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे मेडिकल कराने की पाकिस्तान में। चाहे आप इंडिया में रहते हैं या फिलिपीन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो QVC की जो ऑफिशियल पोर्टल्स हैं, अगरचे वहाँ का मेडिकल आपके पास नहीं आता तो आपने उसी चीज़ से जो है ना अपने आप को मोहतात रहना और आगे के स्टेप्स लेने हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जब इन लोगों को जो है ना, ये माफिया वाले जो है ना, ये मेडिकल माफिया वाले, इन लोगों को इस तरह जो है ना फिर एक रजिस्ट्रेशन फीस भरवाते हैं 12, 13, 15 हज़ार PKR की, आपके वो ज़ाया होते हैं। उसमें क्या करते हैं, आपको 2-3 एक जाली पेपर दे दिए जाते हैं। बेसिकली इनके जितने भी यहाँ मेडिकल सेंटर्स होते हैं कुछ, उनसे इनके डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, जो कि ये एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स और ये मेडिकल सेंटर्स आपस में मिले हुए होते हैं, और होता है क्या है कि वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपका देते हैं कि भाई यहाँ पे जाएं आप, यहाँ पे अपॉइंटमेंट है आपका, और बंदा जो है ना बड़ी बड़ी तैयारी करके, बड़ी एहतियात करके अपॉइंटमेंट सेंटर्स पहुँचता है, मेडिकल सेंटर्स पहुँचता है, अपना वो पेपर दिखाता है जो कि बिल्कुल वैलिड होता है। उस हिसाब से फिर वो आपके तरह तरह के टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट। अब बंदा जो इंटीरियर से उठ के आया है, पंजाब सिंध से, उसको इस चीज़ की थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, उसको सेंस नहीं है, नो हाउ नहीं है कि आपने किस तरह अपने प्रोसीजर को जो है ना प्रोसीड करना है। तो फिर क्या होता है कि वो तरह तरह के टेस्ट होते हैं आपके, कोई भाई मिलजुल के आपकी अमाउंट हो जाती है 25 जो है ना 1000 PKR या 30,000 PKR बन जाती है, और आपके टेस्ट होते हैं और आप फिर अपनी रिपोर्ट का वेट करते हैं। जैसे ही आपकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि भाई आपका जो है ना कोई चीज़ में मसला है, और आपका एजेंट जो है ना वो रिपोर्ट देख के बोलता है कि भाई आपका जो है ना टेस्ट सही नहीं आया, ये चीज़ में आपके मसला है, अब आपने जो है ना इस चीज़ को दुरुस्त करना है। इससे क्या होता है, एक तो बंदा मेंटली तौर पर बहुत जो है ना प्रेशराइज हो जाता है, यार कि मेरे अंदर क्या खामी आ गई है, मैं क्यों फिट नहीं हूँ मेडिकली, मैं क्या कहीं और कंट्री में जो है ना ट्रैवल नहीं कर सकता। तो वो तमाम चीज़ें एक तो इंसान के जहन में जो है ना चलना शुरू हो जाती हैं, और उसके साथ साथ फिर बंदा जो है ना वो कहता है नहीं यार, 2-4 लोगों से मशवरा लेता है, दोस्तों से मशवरा लेता है, वो कहते हैं नहीं यार, क्योंकि आपने देखा है सऊदीया, दुबई, खलीज जितने ममालिक हैं वहाँ पे मेडिकल्स जो होते हैं यहीं पे अपॉइंटमेंट होता है। पाकिस्तान में या इंडिया में रहने वाला कहीं भी आप अपॉइंटमेंट ले लो, कहीं भी आप मेडिकल करवा लो, और फिर वो जो मिनिस्ट्री के कुछ 15-20 मेडिकल अप्रूव्ड होते हैं जो पाकिस्तान या इंडिया में बैठे होते हैं वो आपका करते हैं। तो वो बंदे का एक माइंडसेट उससे तैयार होता है, तो इस चीज़ का जो है ना एजेंट फ़ायदा उठाता है। फिर वो क्या करता है, वो बोलता है आपका भाई ये टेस्ट जो है ना ये फेल है, और ये जो है ना बड़ा मसला हो गया, चलें अल्लाह खैर करेगा, आप एक काम करें, इस मेडिकल में जाएं, दूसरे उस मेडिकल में जाएं, ये वाला टेस्ट करवा लें, फिर हम आपका जो है ना काम आगे करवाते हैं। आप वहाँ पे फिर जाते हैं, फिर आपके 20-25 हज़ार के जो है ना टेस्ट होते हैं, और वो टेस्ट होने के बाद जैसे उनकी भी रिपोर्ट आती है तो वो तमाम चीज़ें मिले हुए होते हैं। एजेंट का 50% इसमें होता है, 50% मेडिकल सेंटर वालों का होता है। तो कोई मिला जुला के 2-3 टेस्टों में 2-3 डेज़ के आपके जो टेस्ट होते हैं 40-50 हज़ार अमाउंट बच जाती है। इससे जो है मेडिकल वाला 25-30 हज़ार रखता है, 25-30 हज़ार एजेंट रखता है, और ये लोग अपना जो है ना एक काम और एक कारोबार जो है ना फ्रॉड लोगों के साथ कर रहे होते हैं। वो रिपोर्ट जैसी आती है, आगे से बंदा बोलता है सॉरी आप तो बिल्कुल भी मेडिकली फिट नहीं है, आप पहले अपनी इस चीज़ को दुरुस्त करें, 1-2 महीने के अंदर जैसे ही आप जो है ना फिट हो जाएंगे आप अपनी रिपोर्ट कराइएगा, फिर इंशाल्लाह हमारी कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। इसमें बंदा क्या सोच रहा होता है, वो तो कह रहा है यार ये बंदा तो मेरी मदद कर रहा है, ठीक है, अगर से मैं मेडिकल फिट हो रहा हूँ, मैं तो अपने एरिया से करवा रहा हूँ, उसको एजेंट को थोड़ी पैसे दे रहा हूँ, मैं तो यहाँ मेडिकल वाले को पैसे दे रहा हूँ। तो बंदा इस चीज़ पे जो है ना फिर वो अपने ऊपर शक करना शुरू कर देता है, और एक जो है ना ज़हनी तौर पर जो है ना बहुत डिसऑर्डर हो जाता है। ये तमाम प्रोसेस करने के बाद फिर वो आपको कह देते हैं सॉरी, और आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लीगली आपसे कोई पैसे नहीं लिए, कोई आपसे चार्जेस नहीं किए, बल्कि आप उनकी अच्छाइयाँ कर रहे होते हैं, यार कितना अच्छा बंदा है, देखो इससे मुझे वीज़ा लगा रहा था, लेकिन मैं अभी मेडिकली फिट नहीं हूँ, मैं अपने आप पे 1-2 महीने काम करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। लेकिन इसके पीछे जो बैक एंड पे एक ज़बरदस्त सी स्टोरी चल रही होती है, जिसे आप प्लान ट्री बिजनेस कह सकते हैं, कि वो सारे आपस में जो है ना लिंक्ड होते हैं। जिस तरह मेडिकल सेंटर वाले हैं, जिस तरह आपके एजेंट्स हैं, वो तमाम लोग आपके साथ मिलकर फ्रॉड करते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता, आपकी जेब से 50-60 हज़ार 15 हज़ार वैसे एडमिशन के नाम पे निकाल लिया जाता है, 40-50 हज़ार जो है ना आपके टेस्ट के नाम पे निकाल लिए जाते हैं, और इस तरह करके जो है ना तमाम चीज़ें आपके साथ जो है ना एक सीन हो जाता है, और आप लोगों को पता नहीं चलता। तो ये तमाम चीज़ें आपने देख ली कि किस तरह जो है ना यहाँ पे फ्रॉड होता है, किस तरह लोगों को जो है ना पागल बनाया जाता है, इस तरह करके जो है ना तमाम चीज़ें लोगों के साथ हो जाती हैं। अब इसका लीगल वे क्या है, किस तरह आपने जो है ना अप्लाई करना। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना मैं आप लोगों के लिए बचा के रखूँगा वीडियो के एंड तक में, ताकि आप जो लोग हमारी वीडियो एंड तक देखते हैं और गौर से सुनते हैं, देखिए इंसान को नॉलेज जो है, क्योंकि मैं भी अगर वो पॉइंट आपको बता दूं तो आप लोगों को समझ नहीं आना है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको वो पॉइंट समझ हो और हर चीज़ क्लियर हो, ताकि आप कोई भी स्टेप लें, कोई भी अगर कतर के बारे में आना सोचें तो आप लोगों के सेंस में, दिमाग में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, ताकि लोग आपको पागल ना बना सकें। तो क्या हुआ, इस तरह ये तमाम एक फ्रॉड चला, और जो है ना लोग जो है ना बेचारे 40-50 हज़ार के जो है ना फ्रॉड में आ गए, और उनको पता नहीं चला, और इस तरह एजेंट भी फ़ायदेमंद उठा गया, और इस तरह बेशुमार लोगों के साथ होता है। क्योंकि मेरे पास अभी जितने रिसेंट मैसेजेस हैं, तकरीबन 50+ मैसेजेस अभी 2-3 दिन के अंदर आए इसी बारे में कि इनके साथ इतना फ्रॉड हो रहा है मेडिकल के नाम पे, क्योंकि लोगों को पता
ही नहीं है। अब मुझसे कोई पूछता है मैं तो बताता हूँ, अगर QVC का आपके पास अपॉइंटमेंट है तो आपका काम लीगली हो रहा है। अगर QVC का अपॉइंटमेंट नहीं है तो इसके अलावा आपके तमाम जितने भी मेडिकल सेंटर हैं वो काम सारे फ्लॉप हैं। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एक्सेप्ट ही नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपनी मशीनरीज, उन्होंने अपना तमाम सेटअप पाकिस्तान में भी लगाया हुआ है, इंडिया में 5 जगहों में लगाया हुआ है, पाकिस्तान में 2 जगहों पर लगाया हुआ है। तो वो तमाम चीज़ें अप्रूव्ड होती हैं, ऑथराइज्ड होती हैं, और इसका फिर फ़ायदा भी होता है कि आप लोगों की रिश्वत बचती है और आप लीगली तौर पर अगर फिट हैं तो फिट आते हैं और अगर अनफिट है तो अनफिट आते हैं। ये तमाम चीज़ें तो हो गई एक तरफ। अब आपने काम, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में स्टार्ट में बताया कि किस तरह अपना काम तरीके से करना है, कि आपका अगर QVC का अपॉइंटमेंट है तो उसी पे होता है। वही अगर बंदा एस्टेब्लिशमेंट अपने कार्ड से, ID से, जैसे मैं अगर अपने एम्प्लॉय का वीज़ा निकालूंगा तो मैं बिल्कुल एक तरीके से उसी तरीके से QVC का एक अपॉइंटमेंट आपको लेटर दूंगा, जो मैं आपको अभी भी वापस दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया। इस तरह का एक पेपर होता है, वो आप लोगों के पास आता है और आप लोग जो है ना इसके साथ साथ अपना प्रोसीजर जो है ना प्रोसीड करते हैं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताना था वो ये था कि कभी कभार QVC में आप अगर जब देखें QVC में ही डायरेक्टली आप कराची में जिस तरह जा रहे हैं, इस्लामाबाद में जा रहे हैं, इंडिया में कहीं से चेन्नई वगैरह में जा रहे हैं, तो डायरेक्टली अगर QVC से आपको ये बात बोली जाती है कि ये फला फला थोड़ा सा आपका जो है ना टेस्ट का हमें इशू लग रहा है, तो ये मशीनरी हमारे पास नहीं है, तो आप जो है ना वो जब भी आपको रेफर करेंगे, जब भी आपको सजेशन देंगे, तो वो एक अच्छी जो है ना आपको जो है ना लेबॉर्ट्री की देंगे, एक अच्छी जो है ना बड़े सेंटर की देंगे। जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा आगा खान है, चुगताई लैब वगैरह है, इस तरह की आपको जो है ना एक आपको पता है नो हाउ ब्रांड है, उस तरह की जो है ना आप लोगों को जो है ना लेबोरेटरी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आपने इधर से जाके ये टेस्ट करवाना है और ये टेस्ट की रिपोर्ट हमने QVC को ही देनी है, एजेंट्स को नहीं देनी है आपने। वो रिपोर्ट भी आपने अगर डायरेक्ट QVC मेडिकल सेंटर में दे रहे हैं तो वो चले समझ आती है, क्योंकि QVC के पास कभी कभी इस तरह का हो जाता है कि कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं जो कि थोड़े से क्रिटिकल, या कुछ इस तरह के होते हैं जो कि अलबत्ता से उस वक्त करेंटली कंडीशन में या तो उनकी मशीनरी काम नहीं कर रही होती या नहीं होती उनके पास वो सहूलत, तो आप कहीं और से करवा के वो रिपोर्ट आपकी लेके इसको एक्सेप्ट करके आगे भेज देते हैं। तो ये हो गया इसका आसान प्रोसेस। तमाम चीज़ें देखें एक वीडियो में आप लोग को तमाम चीज़ें समझाता हूँ मैं, और जितने मेरे पास टॉपिक्स आते हैं, जितने मेरे पास लोगों की सजेशंस आती हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट्स पे, मैं तमाम लोगों को पढ़ता हूँ। जिस तरह लोग करते हैं कि हमें मिठाई बॉक्स ही चाहिए, हमें इस तरह की दुकान खोलना है, ये चीज़ें करनी है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द कवर अप करता रहूँगा और अपनी वीडियो के ज़रिए आप लोगों को तमाम चीज़ें बताता रहूँगा कि किस तरह आपने कतर में एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश करना है, किस तरह आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है, और अपने बिजनेस को अगर आप गल्फ में एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो देखें जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे किस तरह स्कैम्स हो रहे हैं, किस तरह यहाँ पे जो है ना माफिया के लोग शिकार हो रहे हैं मेडिकल के, और लोग किस तरह बेवकूफ़ और यहाँ पे पागल बन रहे हैं। अब इसका सीधा तरीका तो मैंने आपको बताना है कि जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया वीडियो की, अभी वापस आपको रिवाइंड कराऊंगा ताकि तमाम चीज़ें आप लोगों के जहन में बैठ जाए कि आपने किस तरह अपना कतर में काम करना है। उसका मैं आपको बताऊं कि यहाँ से ही हम लोग जो है ना यहाँ पे पेमेंट करते हैं मिनिस्ट्री में, और डायरेक्टली फिर जो है ना अपॉइंटमेंट निकाल के आप लोगों को देते हैं, और आप लोग जो है ना पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में है या इंडिया में, अगर आप इंडिया में है तो वहाँ से आप लोगों ने जाके जो है ना अपना जो है ना मेडिकल करवाना होता है और उसकी तमाम चीज़ें करनी होती है। पेमेंट भी यहीं से जाती है, यहीं से फिर आपका अपॉइंटमेंट निकलता है, QR कोड निकलता है, वो तमाम चीज़ें हम लोग आपको देते हैं या कोई भी जो भी अपना एम्प्लॉय निकाल रहा होता है उसको देता है, और वो फिर वहाँ के मेडिकल सेंटर में जाके जो है ना QVC कतर वीज़ा सेंटर में जाके आप वहाँ पे जाके दिखाता है। और उसके बाद जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखना है कि जो कि आपका, क्योंकि इंस्टेंट आपसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो कभी कभार इस तरह भी हो जाता है तो लोग फंस जाते हैं उसमें, तो आपने बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ बताना है कि आप, अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप कितने देर, अभी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए हुए, या आपकी जो है अभी कितने टाइम से जो है ना वो चल रही है, अभी आप कितना भूखे हैं या क्या खाकर आए, तो आपने बिल्कुल सच सच उनको बताना है। और फिर उसी हिसाब से आपका मेडिकल होता है, आपका आई स्कैन्स होते हैं, आपका आई का टेस्ट होता है, उसके बाद आपके थम्स वगैरह फिंगर के तमाम टेस्ट होते हैं, सेंस लगते हैं वहाँ पे, और वो जो है ना उससे आपको जो है ना फिर वेरिफिकेशन करते हैं कि ये वही बंदा है जिसका मेडिकल निकला हुआ है। उसके बाद आपके पासपोर्ट्स वगैरह स्कैन होते हैं, अपने हर वो डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आपका एक मिसाल के तौर पे 2 तारीख का अपॉइंटमेंट है तो आप 30 तारीख को, 29 तारीख को या 1 तारीख को जाके तमाम चीज़ें आप जो है ना उनसे पूछ लें, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत फिर भी 2-3 चीज़ें आप एक्स्ट्रा लेके जाएं, अपना पासपोर्ट वगैरह, अपने NIC वगैरह, और वो तमाम चीज़ें आप ले जाएं ताकि आप लोग को जो है ना मसला ना हो और ये तमाम चीज़ें आसानी से हो जाएं। मैं आपको फिर बता दूं कि पेमेंट वहाँ से नहीं होती है, पेमेंट डायरेक्टली यहीं पे होती है, यहीं से पेमेंट होके फिर आपका जो है ना अपॉइंटमेंट निकलता है और आपका QR कोड निकलता है। कभी कभी 15 दिन का निकलता है, कभी 10 दिन का निकलता है, जिस तरह का ट्रैफिक होता है उस तरह हिसाब से निकलता है। तो कराची में अगर अभी ज़्यादा ट्रैफिक है तो फिर वो आपको 7 दिन का अपॉइंटमेंट दे देते हैं, 8 दिन के बाद डेट दे देते हैं, कभी कभी 2 दिन के बाद की डेट भी दे देते हैं। तो जिस तरह उनका एक प्रोसीजर चल रहा है उसी तरह वो चलता है, ना कोई इसको जल्दी करवा सकता है और ना ही कोई इसको जानबूझ के देर से करवा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें थी, आप लोग को एक वीडियो में बताना बहुत एक वो हो जाता है, आप लोग भी कहते हैं इतनी लंबी लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बजाय आपके 6-7 आप छोटी छोटी वीडियोज़ देख के कन्फ्यूज़ होते रहे, आप एक प्रॉपर एक अच्छी वीडियो देखें, बड़ी वीडियो देखें, और ताकि आप लोगों की तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाए, तमाम जो है ना
आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप इस तरह जो है ना अपना काम लेके चलें। मैं बताता रहूँ, देखिए हम लोग की एक जो है ना एक स्पेशल टीम है और हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। जिस तरह आप मेरी नीचे वेबसाइट देख सकते हैं www.gulfriceconsultancy.com, वो यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पेशल टीम होती है जो कि हम लोग यहाँ पे लोगों की कंपनियां एस्टैब्लिश करवाते हैं। लोग यहाँ पे कंपनियां फॉर्म होती हैं, ट्रेड लाइसेंस, कंप्यूटर कार्ड, फिर जितने भी आगे के प्रोसेस होते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो देखिए हमारी टीम है और हमारा जो मोटिव है, दो चीज़ों पे बहुत जो है ना एक जो है ना मैटर करता है। एक, हम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने क्लाइंट्स का काम करते हैं, और दूसरा जो मेन चीज़ है, देखिए कंपनियां बनाने वाले यहाँ भी हज़ारों लोग हैं, आप लोगों के पास भी होंगे, लेकिन हमारे जो स्पेशल यहाँ पे जो है ना एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो आप लोगों को प्रॉपर गाइड करते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रियाल है तो आपने अभी ये 6-7 हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, इस पे आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप इस पे काम कर सकते हो, आप फ्री जोन पे कैसे काम करना है, आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कैसे करना है, फिर आप कतर में रह के सऊदी और इस तरफ किस तरह अपनी जो है ना सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, या अपने होम टाउन में बैठ के पाकिस्तान इंडिया में किस तरह यहाँ पे माल बेच सकते हैं, क्या इसका एक तरीका होगा, और वो प्रॉपर आपकी कंसल्टेशंस जो है ना चलती रहती है और इस तरह आपका काम आसान होता रहता है। फिर जब आप लोग यहाँ पे आते हो तो आपको गाइडेंस मिलती है कि हाँ, आपको जो मेन चीज़ होती है कि आपको एक प्रॉपर वे नजर आता है कि आपने किस तरह काम करना है। 2-4 लोग आपके साथ बैठे होते हैं और वो जो उनका आपसे कोई मुफाद नहीं होता, वो जस्ट आपको एक एडवाइस करते हैं